रात के 3 बज रहे थे। नदी बिल्कुल काली चादर जैसी लग रही थी। 11 साल का आरब नंगे पाँव कीचड़ में उतर चुका था। हाथ में टूटी बाल्टी और दिल में एक ही डर, अगर आज मछली नहीं मिली तो बाबा भूखे रह जाएंगे। बाबा हरी लाल झोपड़ी के बाहर टूटी खाट पर पड़े खांस रहे थे। उनकी एक टांग 7 साल पहले नाव पलटने से चली गई थी। आरब ने नदी में जाल डाला और उसी पल उसे याद आया, बेटा, अगर मैं तेरा असली पिता भी नहीं हूँ तो भी भगवान ने मुझे तेरे लिए भेजा है। आरब नहीं जानता था कि जिस रात उसे नदी से निकाला गया था, उसी रात देश के सबसे ईमानदार जज का बेटा गायब हुआ था और 9 साल बाद उसी पर बच्चे को सरकारी ज़मीन से बेदखल करने का आदेश उसी जज की अदालत से आने वाला था। रात के ठीक 4 बजे थे। आसमान पर तारे ऐसे टिमटिमा रहे थे जैसे किसी ने काले कागज पर चुपचाप चांदी बिखेर दी हो। नदी बह रही थी, धीमी, ठंडी और रहस्यमयी। उस नदी के किनारे एक फटी हुई झोपड़ी थी। झोपड़ी के बाहर टूटी खाट पर एक बूढ़ा आदमी करवट बदल रहा था। खांसी लंबी, सूखी, जान निकाल लेने वाली। बाबा, पानी लाता हूँ। एक मासूम आवाज़ अंधेरे को चीरती हुई गूंजी। पतले हाथ, धसी आंखें और चेहरे पर वह गंभीरता जो बच्चों में नहीं, जिंदगी से हारे बड़ों में होती है। आरब ने मिट्टी से सनी बाल्टी उठाई। पाँव में चप्पल नहीं थी। सर्दी उसकी हड्डियों तक उतर रही थी। रुका नहीं, क्योंकि खाट पर पड़े बाबा हीरालाल आज फिर रात भर बुखार में कांपते रहे थे। कभी इसी नदी में नाव चलाते थे, पर 7 साल पहले एक तूफान आया। नाव पलटी, लोग बच गए, लेकिन उनकी एक टांग नदी ने ले ली। उस दिन के बाद से नाव, कमाई, ताकत सब चला गया। और फिर एक रात नदी ने उन्हें कुछ लौटा भी दिया। उस रात नदी उफन रही थी। बारिश ऐसी कि मानो आसमान फट पड़ा हो। हरे लाल जाल समेट रहे थे कि अचानक उन्हें कुछ बहता हुआ दिखा। पहले लगा लकड़ी होगी, फिर आवाज़ आई। कमज़ोर कांपती हुई माँ घबरा गई। उन्होंने बिना सोचे नदी में छलांग लगा दी। तेज बहाव, ठंडा पानी, डूबता हुआ शरीर, और उनकी बाहों में आ गया एक छोटा सा बच्चा। सिर पर चोट, सांस बहुत धीमी। हरी लाल ने उसे छाती से लगाया, रोते हुए बोले, भगवान, अगर इसे बचा लिया तो इसे अपना नाम दे दूंगा। बच्चा बच गया, नाम रखा गया आरब। आरब नदी से पानी भरकर लौटा। झोपड़ी के अंदर बाबा की हालत और बिगड़ चुकी थी। बाबा, थोड़ा पानी पी लो। हरी लाल की आंखें खुली, कमज़ोर मुस्कान। बेटा, आज स्कूल नहीं गया? आरब ने गर्दन झुका ली। मास्टर जी ने कहा, फीस जमा करो तब आना। कुछ पल चुप्पी, फिर हरीलाल बोले, मैं बोझ बन गया हूँ। आरब का चेहरा सख्त हो गया। ऐसा मत बोलो बाबा, आपने मुझे बचाया है। अब मेरी बारी है। सूरज निकला। गांव जागा और हमेशा की तरह लोगों की निगाहें आरब पर टिक गई। बेचारा बच्चा, इतना छोटा उम्र, पता नहीं किसका छोड़ा हुआ है। आरब सब सुनता था पर कुछ कहता नहीं था, क्योंकि उसे सच में पता नहीं था वह कौन है, कहाँ से आया है। एसी से ठंडा कमरा, दीवार पर कानून की किताबें और सामने खिड़की से दिखता शहर। कुर्सी पर बैठे फाइलों को देख रहे थे, पर मन कहीं और था। टेबल पर एक पुरानी तस्वीर रखी थी। एक बच्चा, उम्र लगभग 2 वर्ष, आंखों में वही चमक जो आज भी आदित्य की आंखों में थी। उनकी पत्नी की आवाज़ आई, आज भी नहीं भूले?
आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, 9 साल हो गए, पर हर दिन वही लगता है। रेल हादसा, भीड़, धुआं, और उसी अफरा तफरी में उनका बेटा गायब। ना लाश मिली, ना सुराग, सिर्फ इंतजार। दोपहर के वक्त झोपड़ी के बाहर धूल उड़ने लगी। सरकारी जीप, 4 पुलिस वाले, सबसे आगे इंस्पेक्टर रघुवीर। फिर कठोर आंखें, कौन है यहाँ? उसकी आंखों में इंसानियत नहीं थी। आरब बाहर आया। साहब, मेरे बाबा बीमार हैं। रघुवीर हंसा। सरकारी ज़मीन है, 3 दिन में खाली करो। हरिलाल व्हील चेयर पर आए। साहब, 20 साल से यही हूँ। रघुवीर ने व्हील चेयर को लात मारी। हरिलाल गिर पड़े। आरब चीख पड़ा, उन्हें मत मारो। रघुवीर ने आरब को धक्का दिया। 3 दिन और चले गए। कैमरा हाथ में, नाम सिया वर्मा, पत्रकार। उसने सब रिकॉर्ड कर लिया और मन ही मन कहा, अब यह कहानी चुप नहीं रहेगी। शाम के ठीक 7 बजे थे। सिया वर्मा ने अपना लैपटॉप खोला। उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गई। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। एक अपंग बूढ़ा जमीन पर गिरा हुआ और एक 11 साल का बच्चा पुलिस की वर्दी से भीख मांगता हुआ। उसने गहरी सांस ली। अगर यह वीडियो मैंने नहीं डाला तो मैं भी गुनहगार हूँ। पहले 10 मिनट कुछ 100 व्यूज, 20 मिनट 1000, 1 घंटा 20,000 कमेंट्स आने लगे। शर्मनाक, यह पुलिस है या गुंडे? उस बच्चे की आंखें देखो। रात के 11 बजे वीडियो ट्रेंड करने लगा। टीवी चैनल जाग गए। आज की सबसे बड़ी खबर, नदी किनारे रहने वाले बच्चे और उसके अपंग अभिभावक के साथ पुलिस की बर्बरता। आरब बाबा को दवाई पिला रहा था कि बाहर शोर सुनाई दिया। लोग, बहुत सारे लोग। कोई कंबल लाया, कोई खाना, कोई दवाइयाँ। आरब घबरा गया। बाबा, ये सब कौन है? हरिलाल की आंखें भर आई। शायद भगवान ने सुन लिया। जस्टिस आदित्य शेखर टीवी के सामने खड़े थे। स्क्रीन पर आरब का चेहरा, कुछ तो था उसमें, कुछ ऐसा जो सीधा दिल में चुभ गया। आदित्य ने आवाज़ धीमी कर दी। सिया वर्मा की रिपोर्ट चल रही थी। यह बच्चा आरब 9 साल पहले नदी में मिला था। हाथ कांप गया। 9 साल। नदी, गर्मी का मौसम। उनकी पत्नी ने पीछे से पूछा, तुम ठीक हो? आदित्य कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने टीवी बंद किया, लेकिन चेहरा आंखों से नहीं गया। हाई कोर्ट की इमारत में हलचल थी। एक स्वतः संज्ञात याचिका, राज बनाम अज्ञात पुलिस अधिकारी और केस सुनने वाले जज आदित्य शेखर। भीड़ खचाखच भरी थी। मीडिया, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और एक कोने में आरब। बाबा हीरा लाल की व्हील चेयर थामे, डरा हुआ, सहमा हुआ। इंस्पेक्टर रघुवीर भी मौजूद था, सीना ताने, चेहरे पर अकड़। जज आदित्य आए। पूरा कोर्ट खड़ा हुआ। बैठिए। आवाज़ शांत थी पर भारी। इंस्पेक्टर रघुवीर, जज ने कहा, क्या आपने बिना नोटिस इन लोगों को हटाने की कोशिश की? रघुवीर बोला, सरकारी ज़मीन थी, हमें आदेश था। आदेश किसका? फिर चुप्पी। कानून से ऊपर कोई आदेश नहीं होता। वही आंखें, वही भाव। जज ने पूछा, तुम्हारा नाम? आरब। सर। माँ पिता? आरब ने सर झुका लिया, नहीं जानते। जज का गला भर आया। तुम्हें कहाँ मिला था? हीरा लाल ने जवाब दिया, नदी में, माननीय। कब? 9 साल पहले, गर्मियों में। अब शक नहीं था, सिर्फ डर था। जज आदित्य ने फैसला सुनाया। सभी पुलिसकर्मी तत्काल निलंबित। झोपड़ी पर कोई कार्रवाई नहीं। राज्य द्वारा इलाज का पूरा खर्च और इस बच्चे के जन्म से जुड़ी सभी रिकॉर्ड्स की जांच होगी।
सिया झुकी और बोली, डरना मत, अब कोई तुम्हें नहीं छुएगा। आरब ने पहली बार पूछा, दीदी सच में कोई मुझे ढूंढ रहा होगा? सिया ने उसकी आंखों में देखा, हाँ, बहुत देर से। आदिति ने पुरानी फाइल खोली। रेल हादसे की रिपोर्ट, एक फोटो, एक निशान, बच्चे के कंधे पर छोटा सा तिल। उन्होंने आंखें बंद की और बुदबुदाए, अगर तुम जिंदा हो तो भगवान बस एक इशारा दे दो। अदालत के आदेश के बाद आरब और बाबा हीरालाल को जिला अस्पताल के विशेष वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। सफ़ेद चादर, साफ कमरा। पहली बार आरब ने बिना डर के रात बिताई, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान था। अगर बाबा मेरे असली नहीं है तो क्या मैं उन्हें खो दूंगा? सुबह डॉक्टर आए। आरब, बस थोड़ा सा खून लेना है। आरब ने बाबा की ओर देखा। हीरालाल ने कांपते हाथ से उसका सिर सहलाया। डर मत बेटा, सच से भागा नहीं जाता। सैंपल ले लिए गए और उसी दिन जस्टिस आदित्य शेखर ने भी अपना सैंपल दिया। रात को वे मंदिर गए पहली बार। एक जज नहीं, एक टूटा हुआ पिता प्रार्थना कर रहा था। लंबित इंस्पेक्टर रघुवीर गुस्से में पागल हो रहा था। अगर यह बच्चा जज का निकला तो मैं खत्म। उसने पुराने रिकॉर्ड जलाए, नदी इलाके के कर्मचारियों को धमकाया, लेकिन देर हो चुकी थी। 3 दिन बाद कोर्ट रूम खचाखच भरा था। डॉक्टर खड़े हुए। डीएनए रिपोर्ट के अनुसार 99% मैच। सन्नाटा, फिर तालियां, आंसू, शोर। जज आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले। वे कुर्सी से उठे। जज आदित्य धीरे धीरे आरब के सामने आए। आरब डरा हुआ था। बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। आरब की आंखों में खुशी नहीं थी, बस डर। उसने एक सवाल पूछा, तो बाबा कौन है? पूरा कोर्ट चुप हो गया। जज आदित्य हीरालाल की ओर मुड़े और सबके सामने झुक गए। आपने मेरा बेटा नहीं, मेरी पूरी जिंदगी बचाई है। हीरालाल फूट फूट कर रो पड़े। सिया वर्मा ने नई रिपोर्ट पेश की। सबूत मिटाने की कोशिश, धमकियां, रिश्वत। जज का आदेश, रघुवीर गिरफ्तार। सभी शामिल अधिकारी बर्खास्त। 20 साल की सजा। सबको लगा आरब शहर चला जाएगा, लेकिन उसने कहा, मैं दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। जज आदित्य मुस्कुराए। आज से तुम्हारा नाम होगा आरब शेखर। 6 महीने बाद हीरालाल का इलाज पूरा हो चुका था। उन्हें पेंशन मिली, सम्मान मिला। आरब अब अच्छे स्कूल में पढ़ता था। हर छुट्टी में नदी किनारे जाता, उसी जगह जहाँ उसकी ज़िंदगी दोबारा शुरू हुई थी। उसने पानी में देखा और कहा, नदी, तूने मुझे सब कुछ छीना भी और सब कुछ दिया भी। सिया ने किताब लिखी, नदी के उस पार इंतजार। और देश ने सीखा, खून से नहीं कर्म से बनते हैं माता पिता।